हेलो स्टूडेंट्स, आपके हिंदी के संस्कृत खंड में प्रथम अध्याय के रूप में वंदना शीर्षक के अंतर्गत श्लोक हमको पढ़ने हैं, जिसमें हमारे 5 श्लोक दिए हुए हैं। आज की कक्षा में हम इनका अध्ययन करेंगे। पहला देखिए, शब्दों के अर्थ मैं बताती चलूंगी और उसके बाद उनका हिंदी अनुवाद। इन सभी को आपको अपनी कॉपी पर लिखते भी जाना है। शब्दों के अर्थ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नम आसु। विश्वानि संपूर्ण, देव देवता, सवित सूर्य देव को कहा गया है, सूर्य देव। दुरितानि यानी पापों को, दोषों को, परासुव यानी दूर कीजिए। यद माने जो कुछ, भद्रम मीन्स कल्याणकारी हो, तन्नम माने वह सब, आसु माने प्रदान कीजिए। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। यहाँ पर प्रसंग में आप लिखेंगे कि सूर्य देव से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना करते हुए कहा जा रहा है कि हे सूर्य देव, हमारे सभी दोषों को, समस्त दोषों को दूर कीजिए और जो कुछ भी कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। यानी हमारे दोषों का नाश करें और जो कुछ भी इस संसार में जो कुछ भी कल्याणकारी हो, यानी हमारे हित में हो, वह सब हमें प्रदान करें। दूसरा देखेंगे, ईशावास्यमिदम। ईशावास्य यानी ईश्वर से का वास है, यानी ईश्वर से व्याप्त है। इदम माने इस, सर्व माने सब, यत किंच जो कुछ, जगत्या जगत इस संसार में जो भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन माने उसका, त्यक्तेन मीन्स त्याग पूर्वक, भुंजी था मीन्स होता है उपभोग करें। यानी इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए उसका त्याग पूर्वक उपभोग करें। माँ गृधम कस्विदम धनम। माँ का अर्थ यहाँ पर नकारात्मक होता है, मतलब मत करना। गृधम मीन्स लालच, कस्विदम यानी किसी के भी, धनम मीन्स धन का, किसी के धन का लालच ना करे। मिलाकर अनुवाद देखिए, कहा जा रहा है यहाँ ईश्वर से ये प्रार्थना की जा रही है कि हमारा जीवन त्यागमय हो। प्रसंग में आप लिखेंगे जीवन त्यागमय हो और हमें किसी के भी धन की लालसा ना हो। तो कहते हैं कि इस संसार में, अब अनुवाद देखें, कि संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए उनका त्याग पूर्वक उपभोग करें और किसी के धन का लालच ना करें। तीसरा देखें, सह नावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। यहाँ भी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। आपसी सद्भाव की प्रार्थना है कि संसार में हम जो भी हैं आपस में हमारे बीच सद्भाव ना हो। सहनावतु, हे ईश्वर साथ साथ हमारी रक्षा करो, यानी हम सबकी रक्षा करो। सहनो भुनक्तु, साथ साथ पालन करो। सहवीर्यम करवावहे, और हम साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें, यानी हम पराक्रम के कार्य करें। साथ साथ हमारी रक्षा करें, साथ साथ पालन करें और हम साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। तेजस्वी नावधीत मस्तु। नावधीत मस्तु माने अस्तु, यानी ये हमारा अध्ययन जो हो वो तेजस्वी हो, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। माँ विदिशावहे, और हम किसी से भी ईर्ष्या ना करें। आप एक साथ देख लीजिए कि हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हमारा साथ साथ पालन करें। सहनाओ तो साथ साथ पालन करें, साथ साथ रक्षा करें। सहनो भुनक्तु यानी साथ साथ पालन करें। सहवीर्यम करवावयम, साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। हमारा अध्ययन तेजस्वी हो और हम किसी से ईर्ष्या ना करें या आपस में ईर्ष्या ना करें। चौथा देखेंगे, एक ही पंक्ति का है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। शब्दों के अर्थ पहले देखिए। उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत
जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो। वरम मीन्स होता है, हिंदी में वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है, यहाँ भी संस्कृत में वर का अर्थ श्रेष्ठ है। वरानि बोधत यानी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। चलिए अंतिम पर आते हैं। अंतिम में ईश्वर से, यहाँ पर भी सारी ईश्वर की प्रार्थनाओं के रूप में सारे श्लोक दिए गए हैं। ईश्वर से कहा जाता है, यतो यतः समीह से, यतो यतः जिस जिससे, समीह से चाहते हो, जिस जिससे चाहते हो, ततो नो अभ्यम कुरु, उस उससे, ततो में उस उससे, नो माने हमें, अभ्यम कुरु यानी निर्भय करो, अभय प्रदान करो भी कह सकते हैं। जिस जिससे चाहते हो ईश्वर, जिस जिससे चाहते हो उस उससे हमें निर्भय करो। शन्नम कुरु प्रजाभ्यो, शन्नम मीन्स कल्याण, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो यानी हमारी प्रजा का कल्याण करो, अभयम ना पशुभ्य और पशुओं को भी अभय दो, या कह सकते हैं पशुओं की भी रक्षा करो। देख लीजिए दोनों मिलाकर कि हे ईश्वर, यतो यतः समीह से ततो नो अभयम करो, जिस जिससे चाहते हो उस उससे हमें निर्भय करो या अभय प्रदान करो। शन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभयम ना पशुभ्य, और हमारे प्रजा का कल्याण करो और पशुओं की भी रक्षा करो। बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आगे पूछिए, और इन सभी को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। थैंक यू।